मेरे भाइयों नमस्कार, जय माता की। आपकी मीन लग्न है या मीन राशि है, तो इस वीडियो में आपकी ही चर्चा होगी। आपका पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है जन्म का, या उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है या रेवती नक्षत्र है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है या उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है या रेवती नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, तो इस वीडियो में चर्चा होगी गुरु ग्रह के नक्षत्र परिवर्तन पर, यानी देवगुरु बृहस्पति का रोहिणी नक्षत्र में गमन आपके लिए किस तरह के परिणाम लेकर के आ रहा है, पहले से आपके साथ कैसे परिणाम मिलते चले आ रहे हैं, इन सारे विषयों पर चर्चा होगी। मेरे भाइयों, देवगुरु बृहस्पति हो, चाहे राहु हो, चाहे केतु हो, चाहे शनि हो, ये चार ग्रह जब भी अपना राशि परिवर्तन करते हैं, नक्षत्र परिवर्तन करते हैं, तो हर व्यक्ति के जीवन में, यहाँ तक कि ब्रह्मांड में भी बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाता है। आपके ऊपर ये परिवर्तन सकारात्मक है या नकारात्मक है, जानने के लिए इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। मैं हूं पंडित दिनेश नारायण पांडे और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय चैनल ग्रहवाणी। मेरे भाइयों, देवगुरु बृहस्पति मीन लग्न में लग्नेश होते हैं, राज्येश होते हैं, यानी दशमेश होते हैं, और ये दो शुभ भावों के स्वामी होकर के ये प्रबल राजयोग कारक बन जाते हैं। तो राजयोग कारक ग्रह का लग्न से तृतीय स्थान में गोचर मई 2024 से अपनी शत्रु राशि पर चल रहा है। 9 अक्टूबर 2024 से लेकर के 4 फरवरी 2025 तक इनकी जो है वक्री अवधि है, और 28 नवंबर 2024 से लेकर के 10 अप्रैल 2025 तक ये अपने मित्र के नक्षत्र में, चंद्रमा के नक्षत्र में और आपके पंचमेश त्रिकोणेश के नक्षत्र में जा कर के गति करते हुए आपको कितने श्रेष्ठतम लाभ दे सकते हैं, आप इसकी कल्पना कर सकते हैं। राजयोग कारक का केंद्र त्रिकोण योग ये बहुत अच्छे लाभ दे सकता है, लेकिन क्या सभी नक्षत्र वालों को देगा, तो इसको भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसको जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। बहनों भाइयों, ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं के अच्छे रिजल्ट आपको नहीं मिल पा रहे हैं, तो इसमें किसी ज्योतिषी का कोई दोष नहीं है। आपको ज़रूरत है अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराने की, क्योंकि ग्रह गोचरीय व्यवस्थाएं और कोई ग्रह अच्छा रिजल्ट दे रहा है तो लगभग सभी को देता है, लेकिन आपको नहीं मिल पा रहा है, उसके पीछे आपकी जन्म कुंडली या स्थिति हो सकती है, आपकी दशाएं अंतरदशाएं हो सकती हैं, किसी अशुभ ग्रह की अंतरदशाएं दशाएं चल रही हों, तो स्वाभाविक रूप से आपको कष्ट ज़्यादा होंगे, और जब ज़्यादा कष्ट होंगी तो गोचरीय व्यवस्थाओं का लाभ आपको पूरा मिल पाए, इसमें संदेह रहता है। तो अगर आप परेशान हैं और गोचरीय व्यवस्थाओं पर किसी ज्योतिषी को दोष दे रहे हैं, तो बिल्कुल मत दीजिएगा। अपनी जन्म कुंडली किसी अच्छे ज्योतिषी को दिखाइएगा और उसके बाद कुछ उपाय करिएगा, जिससे आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आए। अब बहनों भाइयों, शुरू करता हूं आपको मिलने वाले शुभ फलों का, जो इस गोचर का, यानी गुरुदेव का चंद्रमा के नक्षत्र रोहिणी में गोचर आपके लिए क्या देने वाला है, तो जानने का प्रयास करते हैं। बहनों भाइयों, पहली बात तो ये है कि लग्नेश देवगुरु बृहस्पति तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं। आपका पराक्रम बढ़ेगा, आपका धन बढ़ेगा, आपकी तरक्की बढ़ेगी, आपकी महत्वाकांक्षाएं पूरी करने के लिए आप 100% कर्म करेंगे, कर्मठ बन करके अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करेंगे, यानी प्रारब्ध से जाकर ज़्यादा पुरुषार्थ पर भरोसा करके अपने जीवन को एक सही दिशा देने में सफल हो जाएंगे। दूसरा, दशमेश यानी राज्येश होकर के अपने भाव से छठे भाव में बैठा होना देवगुरु बृहस्पति का ये सिद्ध करता है कि आपका कार्य क्षेत्र, अगर आप नौकरी करते हैं तो वहाँ अनेक बाधाओं का सामना पिछले मई के आसपास से आप कर रहे हैं, हो सकता उसके पहले से भी कर रहे हों। आप अपने नौकरी में निश्चित तौर पर काफ़ी बुरी स्थितियों का सामना आपने किया होगा, आपका स्थानांतरण हुआ होगा,
या आपकी नौकरी चली गई होगी, ये भी संभव है। कहीं ना कहीं नौकरी में बड़ी बाधाएं आपके जीवन में आई होंगी, और अगर आई हैं, अगर आपका अनुभव ऐसा है तो मुझे कृपया कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, क्योंकि मेरा ये प्रयास रहता है कि तथ्यपरक जानकारियाँ आप तक, सच्ची जानकारियाँ आप तक पहुँचाऊँ। और आपसे अपेक्षा रहती है कि जब आप कमेंट करके उन स्थितियों को वेरीफाई करते हैं तो मुझे भी लगता है कि मैं सही दिशा में जा रहा हूँ, सही प्रेडिक्शन है मेरा। और फिर लगातार मेरा प्रयास रहता है कि सटीक से सटीक जानकारी आप तक पहुँचाऊँ। तो बहनों भाइयों, नौकरी में तो समस्या आई होगी, लेकिन अब ये पंचमेश त्रिकोणेश चंद्रमा के नक्षत्र में गुरु का जाना निश्चित तौर पर आपके लिए 135 दिन तरक्की वाले हैं। पंचमेश से एकादश भाव में गोचर कर रहा है गुरु। आपके पराक्रम, महत्वाकांक्षाओं का लाभ तो देगा ही, आपके संतान पक्ष की भी तरक्की करेगा, संतान पक्ष की विसंगतियों को दूर करेगा। संतान अगर बिगड़ी हुई है तो उसको भी सुधारेगा। कहीं ना कहीं संतान के लिए तरक्की का मार्ग प्रशस्त करेगा। और ऐसा कुछ आपने अनुभव किया हो तो कृपया कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। बहनों भाइयों, आपको ये जो चंद्रमा के नक्षत्र में देवगुरु का गोचर है, विदेशों से धन लाभ प्राप्त कराएगा, दूर दराज के क्षेत्रों से धन लाभ प्राप्त कराएगा। आपको सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं या सामाजिक जीवन, राजनैतिक जीवन से जुड़े हुए हैं तो वहाँ भी आपकी महत्वाकांक्षाएं पूरी होंगी। आपका पद बढ़ेगा, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपका धन बढ़ेगा, आपकी ख्याति बढ़ेगी। तो ये सारे लाभ आपको इस 135 दिन जो चंद्रमा के नक्षत्र में, रोहिणी नक्षत्र में देवगुरु बृहस्पति का गोचर है, इसका मिलेगा फ़ायदा। जनसंपर्क बढ़ेगा, आपके फॉलोअर्स बढ़ेंगे, आपके अंदर लेखन की क्षमता बढ़ेगी। अगर आप लिखने के शौकीन हैं, कुछ लिखते हैं, राइटर हैं, तो लेखन क्षमता बढ़ेगी आपकी। और बहनों भाइयों, अविवाहितों का विवाह भी होगा। मई 2024 से लेकर के आज तक की अवधि में अगर आप मीन राशि, मीन लग्न के हैं और आपका विवाह हो गया है तो कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और जिनका नहीं हुआ है वो इन 135 दिनों में अगर विवाह तय हो जाए या विवाह हो जाए तो भी मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, क्योंकि आपकी खुशी हमारी सबसे बड़ी खुशी है। तो बहनों भाइयों, आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी, दूर दराज के क्षेत्रों में सोशल मीडिया में एक्टिव हैं तो बेहद अच्छे लाभ मिलेंगे। अब बात करता हूं आपके नक्षत्रों पर जाकर के। आपका नक्षत्र जो जन्म का है उसके आधार पर आपको कितना कुछ मिल सकता है। तो सबसे पहली बात करते हैं पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र का चतुर्थ चरण ही इस राशि में आता है। आपके रिश्ते, कुछ खास रिश्ते ख़त्म हो सकते हैं, नौकरी में समस्याएं बनी रह सकती हैं, किसी प्रियजन से दूरी हो जाना संभव है, ख़ास तौर पर 4 जनवरी 2024 तक, 4 जनवरी 2025 तक किसी प्रियजन से दूरी हो सकती है। कोई कारण बन सकता है कि आप प्रियजन से आप बिछोह हो जाए। अवसरों का सही लाभ लेने के लिए आपको 135 दिन बहुत सतर्क रहना होगा। अवसर आपके हाथ से चूक न जाएं। आप नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, कहीं पर भी हैं, कोई भी कार्य क्षेत्र है आपका, आप इस अवधि में बिल्कुल लापरवाही मत करिएगा, वरना परिणाम बुरे मिलेंगे। इस बात को नोट करके अभी रख लीजिएगा आप। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का जन्म है तो बहुत बढ़िया स्थितियां आपकी रहेंगी, श्रेष्ठ लाभ मिलेगा, बहुप्रतीक्षित कार्य आपके पूरे होंगे, वो कामनाएं पूरी होंगी जिनकी आपने उम्मीद छोड़ दी होगी। रेवती नक्षत्र वालों के लिए भी अगर हम कहें तो भाई अपने थोड़ा सा
व्यवहार में, आचरण में कहीं कुछ कमी हो तो सुधार करिएगा, क्योंकि ये अवधि शत्रुता आपकी बढ़ा सकती है। और पहले का भी समय मुझे ऐसा लगता है कुछ शत्रु आपके नए पैदा हो गए होंगे। अगर ऐसा अनुभव है तो मुझे कृपया करके शेयर करिएगा। आपको अपने जीवन में सतर्कता और कर्मठता बढ़ानी पड़ेगी। अवसरों का अच्छा लाभ लेने के लिए बिल्कुल आपको सतर्क रहना पड़ेगा, नहीं अवसर आएंगे और चले जाएंगे और आप बाद में पछताते रह जाएंगे। तो कोशिश करिएगा कि आप सतर्क रहें और अच्छा लाभ उठा पाएँ। आप सुखी रहें, समृद्ध रहें, इसी मंगलमयी कामना के साथ मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे आपसे विदा लेता हूँ। प्रेम से बोलिए जय माता की।